गवर्नमेंट जॉब लगेगी या नहीं लगेगी। अपनी जन्म पत्रिका देख करके कैसे समझ पाएंगे कि गवर्नमेंट जॉब लगने का चांस बनता है या नहीं बनता। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप यही सब चीज सीखने वाले हैं। इस टॉपिक पर पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा। नमस्कार, एस्ट्रो पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो बहुत शानदार होने जा रहा है क्योंकि टॉपिक ही इतना शानदार है जो कि आप लोगों ने ही बहुत ज़्यादा इसके बारे में डिमांड किया था। हमारे देश में सरकारी नौकरी का अपना एक बड़ा क्रेज़ है और हो भी क्यों ना, क्योंकि सरकारी नौकरी हमें स्टेबिलिटी देती है। स्टेबिलिटी की वजह से ही बहुत ज़्यादा चार्म रहता है लोगों में सरकारी नौकरी का। और होता है सिक्योरिटी। स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी कैरियर के अंदर बहुत अच्छी चीज़ है। ये लाइफ्स में सुकून भी देती हैं। पर ये बात पूरी तरह सत्य नहीं कि सरकारी नौकरी लगने से आदमी का मन खुश रहे या उसकी चिंताएं मुक्त हो जाएं। सरकारी नौकरी में भी आजकल काम बहुत करना पड़ता है। ये पुरानी ज़माने की बात गई जहाँ पर थोड़ा उस तरीके से चल जाता था। फिर भी लोगों की ऐसी मान्यता है कि स्टेबिलिटी सिक्योरिटी के साथ टेंशन फ्री पेंशन आजकल हमारे देश में नहीं मिलती। फिर भी एक तरीका है, सरकारी आदमी कुछ हर महीने जोड़ जोड़ करके उसको पेंशन टाइप की स्कीम में कन्वर्ट कर लेता है। किसी टाइम में पेंशन भी मिलती थी। ये चीज़ इंसान को सरकारी नौकरी की तरफ विशेष रूप से खींचती है। अब सोसाइटी की बात करें, सोसाइटी में जो लोग सरकारी नौकरी में होते हैं उनका मान सम्मान वैसे ही बढ़ जाता है। और आपने तो हमारे देश में सुना ही होगा, कुछ इलाके तो हमारे देश में ऐसे हैं, बेशक आप छोटे लेवल पे ही सरकारी नौकरी में हो, चाहे आप क्लर्क हों, चाहे आप कहने की बात चाहे आप चपरासी ही क्यों ना हो, पर आपका रेस्पेक्ट का लेवल बढ़ जाता है गवर्नमेंट जॉब होने से। और हंसी मजाक में कहूँ तो कुछ लोगों को तो दहेज भी बड़ा अच्छा मिल जाता है सरकारी नौकरी मिलने से। खैर, ये बात अलग है कि इनमें से कई जगहों पर ये बात पूरी तरह से सत्य नहीं है। फिर भी देश में सरकारी नौकरी का क्रेज़ बहुत है। आइए हम समझने का प्रयास करते हैं कि भाई जो सरकारी नौकरी है इसको जो कुंडली में कैसे देखा जाता है। जब भी हम अपनी जन्म पत्रिका को देखें तो आप भी अपनी अपनी जन्म पत्रिका खोल लीजिए और उसमें देखिएगा कौन कौन से हाउसेस हैं जो सरकारी नौकरी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सबसे पहले छठे भाव का अध्ययन करना जरूरी है। 6th हाउस, छठा भाव, इसका संबंध जॉब से है, सर्विस से है। आप चाहे सरकारी नौकरी करें या प्राइवेट नौकरी करें, इस दोनों का संबंध ही छठे भाव से होता है, नौकरी किसी भी प्रकार की हो। फिर आते नवम भाव। नवम भाव हमारा भाग्य भाव है। अब जब क्रेज ज़्यादा है तो भाग्य को तो अपना रोल अदा करना ही पड़ेगा। भाग्य मीन्स अपॉर्चुनिटी। अगर किस्मत हमें मौका दे और हमें सफलता भी दे तो सरकारी नौकरी लग सकती है, क्योंकि सरकारी नौकरी के लिए अक्सर एंट्रेंस टेस्ट होते हैं या इंटरव्यू होता है। और कभी कभी तो पिछले रास्ते से भी कई बार मामले बन जाते हैं, पर उसके बारे में सही बोलना उचित नहीं। पर हम इतना मान के चलें, चाहे सही रास्ते से हो चाहे पीछे के दरवाजे के रास्ते से हो, पर जिसकी किस्मत होगी उसी को ये चांस मिलता है। फिर आता है 10th हाउस।
जो है कर्म भाव। ये भाव मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। ये अगर कमज़ोर है तो समस्या बन जाएगी। और फिर आता है 11वां भाव, लाभ भाव। जी हाँ, बड़े ध्यान से समझिए। कुंडली में ये 4 भाव, छठा, 9वां, 10वां और 11वां, ये 4 भाव मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये कमज़ोर हैं तो मामला नहीं बनता। अब जो तीसरा भाव एक इसके अंदर रहता है, जिसे हम हाउस ऑफ एफर्ट्स भी कह देते हैं, हाउस ऑफ एफर्ट्स, ये प्रयासों का भाव है, हिम्मत और मशक्क़त का भाव है। कि सरकारी नौकरी में कोई ज़रूरी नहीं कि एक ही बार एग्ज़ाम दो और एक ही बार में हो जाए। कुछ लोगों को फर्स्ट टाइम में नहीं होती है, कुछ लोगों को तो बार बार एग्ज़ाम देने पड़ते हैं और कई वर्षों तक लगातार मेहनत करने पर, लगातार एंट्रेंस एग्ज़ाम देने पर बड़े लंबे समय के बाद उन्हें सफलता अर्जित होती है। खैर, कुंडली के ये 4 भाव विशेष महत्व के हैं। अब चलते हैं आगे। पहला स्टेप तो आपको समझा दिया। अब दूसरा स्टेप, दूसरे स्टेप में इम्पॉर्टेंट ग्रह हो जाता है शनि। शनि ग्रह जो होता है, यही ग्रह है जो नौकरी का कारक है। ये ध्यान रखें मित्रों, जब भी नौकरी की बात आए, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, शनि ग्रह ही रिस्पॉन्सिबल है। यानी जिस व्यक्ति का शनि ठीक है वो नौकरी करने में भी सक्षम है। वैसे तो ज्योतिष में बहुत सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन होते हैं। अगर कुछ अदर कॉम्बिनेशन बने और शनि बलवान हो तो इंसान को उद्योगपति भी बना सकता है। ये ज़रूरी नहीं कि अगर मैंने कहा शनि बलवान होगा तो नौकरी ही कराएगा, नहीं। मेरे कहने का मतलब है, अगर शनि ठीक है, मजबूत है, तो व्यक्ति नौकरी करने में सक्षम होता है। कुछ लोगों का शनि गड़बड़ होता है तो ये लोग नौकरी में टिक नहीं पाते, हमेशा नौकरी ढूंढते रहते हैं। किसी जगह 6 महीने काम करेंगे, किसी जगह साल भर काम करेंगे, कहीं पर भी चले जाएं, नौकरी में टिकना इनके लिए एक महाभारत रहती है। अच्छा, क्यों होता है? शनि ग्रह जो है कंसिस्टेंसी के कारक हैं, हार्ड वर्क के कारक हैं। और बहुत सारे लोग नौकरी करने में, नौकरी लग तो जाते हैं किसी तरह से, परंतु उस स्थान पर जाकर के ना वो मेहनत करते हैं, ना डिसिप्लिन दिखाते हैं, ना ही लगातार यानी कि कंसिस्टेंसी के साथ अपनी परफॉर्मेंस को नहीं शो कर पाते। इसलिए वो लोग नौकरी में भी पीछे पिछड़ जाते हैं। अगर आपके पास कोई केस ऐसा हो जिसमें बार बार नौकरी हटती हो, बार बार परेशानी आती हो, तो चेक कीजिएगा कहीं शनि ग्रह गड़बड़ तो नहीं। जी हाँ, शनि की गड़बड़ी की वजह से नौकरी में बड़े व्यवधान, बड़ी परेशानियां पैदा होती हैं। फिर एक आता है ग्रह सूर्य। सूर्य को मेरा मानना है ये सबसे ज़्यादा मिसअंडरस्टूड प्लैनेट है नौकरी के मामले में। अच्छा, आप लोगों को क्या लगता है, अगर नौकरी लगनी हो तो सूर्य अच्छा होना चाहिए या कमज़ोर होना चाहिए? आप में से मैक्सिमम लोग कहेंगे सूर्य तो साहब बहुत अच्छा होना चाहिए, सूर्य बलवान होगा तो सरकारी नौकरी लगने का पक्का योग होगा। नहीं, ऐसा कतई नहीं है। आज इस वीडियो के एंड में मैं आपको एग्जाम्पल्स दिखाऊंगा और ये जो सूत्र आप लगा लगा के देखेंगे, आप लगा के देखिएगा, आप हैरान हो जाएंगे। खैर, सूर्य सरकारी नौकरी में कहाँ इसका महत्व रहता है वो समझिए।
हमारी जो सरकार है, पूरी सरकारी मशीनरी है, पूरा गवर्नमेंट सिस्टम है, ये सारा सन है, सूरज है। पर सूर्य तो हो गया राजा। कुंडली में ये सूर्य क्या है? राजा। सूर्य के पास ताकत है इंसान को राजा बनाने की। पर हमारे आज के वीडियो में बात चल रही है नौकर बनाने की। मजाक की बात है। नौकरी नौकर शब्द से ही निकल करके आई है, इसीलिए ज्योतिष में इसको छठे भाव से देखा जाता है। पुरानी पुस्तकों का यदि आप अध्ययन करें तो छठा भाव जो है परतंत्र भाव भी कहलाता है। कहने का मेरा मतलब है, तात्पर्य है, सूरज अब राजा है तो राजा को एक सेक्रेटरी तो चाहिए। अब सरकार है तो सरकार को अपने नीचे काम करने वाले लोग तो चाहिए। जितने भी कर्मचारी होते हैं वो सभी के सभी शनि ग्रह के अंडर में आते हैं। अब यहाँ पर मैं कहूँगा, जिस व्यक्ति का सूरज कमज़ोर हो, फिर से बोल रहा हूँ, सूर्य कुंडली में कमज़ोर हो, पीड़ित हो, उनको सरकारी नौकरी लगने के चांस बन जाते हैं। परंतु इससे अब बढ़ कर के एक बात और भी कहूँगा, कुंडली में केवल सूर्य की कमजोरी को ना देखा जाए, अपितु सूर्य और शनि की आपसी इक्वेशन को देखना बहुत जरूरी है। कि सूरज, आप ऐसे समझिए, एक मिनट इसको हटा देते हैं। सूरज राजा है, शनि का संबंध नौकर से। सूर्य और शनि की आपस की इक्वेशन कुंडली में कैसी बन रही है, ये डिसाइड करती है कि आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी बनेगी या नहीं बनेगी। वो भी आगे सिद्ध करते। तो क्या सूत्र बना? शनि ठीक होना चाहिए, सूर्य थोड़ा बहुत कमज़ोर है, बहुत बढ़िया, चलेगा, चलेगा नहीं दौड़ेगा अगर गवर्नमेंट जॉब के लिए आप ट्राई कर रहे हैं। पर सूर्य और शनि में एक संबंध डेवलप होना चाहिए। सूर्य शनि का अगर संबंध नहीं होगा तो फिर गवर्नमेंट जॉब मिलने में बड़ी समस्या आएगी। क्या क्या आएगा वो भी आगे चलते हैं। अब मंगल क्या करता है जी? मंगल है हमारा सेनापति। ये मंगल से हमें ऊर्जा मिलती है जी। जितनी भी सरकारी नौकरियां जिसमें रिस्क हो, जिसमें पराक्रम दिखाना हो, शौर्य दिखाना हो, बोल्डनेस दिखानी हो, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स हो, पुलिस डिपार्टमेंट हो, आर्मी हो, ये सब डिपार्टमेंट मंगल के अंडर में आते हैं। या जहाँ पर कभी बाढ़ आ जाती है, कभी भूकंप आ जाते हैं, एनडीआरएफ की टीम जो है जाती है, बचाव कार्य में करती, राहत कार्य देती है। ऐसे दुर्गम स्थानों पे जाकर लोगों को राहत पहुँचाने का काम, ये थोड़े रिस्की काम है। जिन कार्यों में भी रिस्क इन्वॉल्व है और वो सरकार जिनको करवाती है वो मंगल के अधीन है। तो जिन लोगों का मंगल कुंडली में अच्छा हो उन लोगों को सरकारी नौकरी में ऐसे डिपार्टमेंट को चूज करना चाहिए। क्या समझे? अगर शनि ठीक है, सूर्य कमज़ोर है, मंगल बलवान है, पुलिस डिपार्टमेंट को चुने, आर्मी को चुने, फायर ब्रिगेड वाला जो डिपार्टमेंट है इसको चुने, है ना। इस तरह के डिपार्टमेंट को आप चुनेंगे तो आप देखेंगे आपको सफलता मिल रही है। या जिसमें अथॉरिटी वाले काम हो, रेवेन्यू वसूली के काम हो, उन सब कामों में रेवेन्यू हो, आपका जीएसटी डिपार्टमेंट हो गया और अदर्स डिपार्टमेंट ऐसे जिसमें आप लोगों से टैक्स वसूली का काम भी करते हैं,
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में मंगल की भी आवश्यकता होती है, या जो सीबीआई डिपार्टमेंट हो गया या एनआईए डिपार्टमेंट हो गया, ये सब मंगल के अंडर में आते हैं। अब आता है बृहस्पति। अगर आपका बृहस्पति अच्छा है, बृहस्पति का संबंध ज्ञान से है, नॉलेज से है, एजुकेशन से है। आप स्कूल में टीचर बनना चाहते हैं, आप कॉलेज में लेक्चरार लगना चाहते हैं, आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं, आप एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़ना चाहते हैं, तो वहाँ पर बृहस्पति की विशेष महत्ता है। आप जज बनना चाहते हैं, ये बड़ा ध्यान से समझिएगा, एक अच्छे जज का बृहस्पति का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। अगर बृहस्पति जज का अच्छा होगा तो न्याय बड़े उचित ढंग से करेगा। जो कानून लिखा होता है उसको सही ढंग से समझने का प्रयास तो हर कोई करता है, परंतु जिन लोगों का बृहस्पति अच्छा होता है वो उस इंटरप्रिटेशन को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं और न्यायोचित कार्य, न्यायोचित फैसला दे सकते हैं। जरूरी नहीं कि हर जज का बृहस्पति अच्छा हो। ये बस बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि अगर अच्छा है तो वो एक बहुत अच्छा जज बन सकता है। कहने का मतलब, या अच्छा लेक्चरर, अच्छा टीचर। अच्छा टीचर में तो क्या होता है कि थोड़ा बृहस्पति कमज़ोर भी होता है तो भी चल जाता है, ये ध्यान रखिएगा। अगर आप बीएड करने के बाद टीचर बनना चाह रहे हैं, टीचिंग की जॉब ढूंढ रहे हैं, थोड़ा बहुत बृहस्पति कमज़ोर है, घबराइए नहीं, जॉब लग सकती है। फिर आपका सूर्य और शनि की इक्वेशन डिसाइड करेगी कि आपको जॉब लगेगा ही नहीं लगेगा। ये मेन इम्पॉर्टेंट ये है। उसके बाद ये देखिए कि मंगल अच्छा है कि बृहस्पति अच्छा है कि चंद्रमा अच्छा है, ये सब बात की बातें हैं। पहले यहाँ पर देखना है, बृहस्पति के बाद चंद्रमा आएगा। जितने भी वाटर डिपार्टमेंट है, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट है, इरिगेशन महकमा है यानी सिंचाई विभाग है, ये बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट ऐसे हैं, सरकार जिन्हें चलाती है, पब्लिक वेलफेयर स्कीम वाले डिपार्टमेंट हैं, सब चंद्रमा से रिलेटेड है। बाल विकास मंत्रालय जो होते हैं, छोटे बच्चों से रिलेटेड, वो चंद्रमा से रिलेटेड। आप ऐसे डिपार्टमेंट में भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आपका चंद्रमा अच्छा है तो। बाकी प्लेनेट को भी आप देख सकते हैं। अब हमें अगले कि सूर्य का संबंध, नेक्स्ट स्टेप पर हम देखेंगे सूर्य का संबंध। मित्रों ध्यान दीजिएगा, यदि किसी की कुंडली में सूर्य छठे भाव में बैठ जाए या सूर्य नवम भाव में बैठ जाए या सूर्य दसम भाव में बैठ जाए या सूर्य 11वें भाव में बैठ जाए, तो भी चांस हैं सरकारी नौकरी के। पर अभी रुकिएगा, जल्दबाजी नहीं कीजिएगा। सूर्य शनि का संबंध बड़ा इम्पोर्टेंट है, उसके बगैर आगे नहीं बढ़ना। सूर्य 6, 9, 10, 11 स्टेप बाय स्टेप समझना है, या जरूर समझना। छठे भाव के स्वामी, यानी जो भी कुंडली में छठे भाव का स्वामी हो उसके साथ सूर्य हो तो भी चांस है। 9th के लॉर्ड के साथ सूर्य बैठा हो तो भी चांसेस हैं। 10th भाव के स्वामी के साथ सूर्य बैठा हो या 11वें भाव के स्वामी के साथ सूर्य बैठा हो, तो सूर्य अगर आपका इन स्थानों में है तो चांस बढ़ जाएंगे। पर एक चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखना, सूर्य बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं होना चाहिए। अब जैसे सूर्य दसम में होगा तो दसम के सूर्य को दिग्बली सूरज कहा जाता है, तो बलवान माना जाता है। पर ऐसे में
जब तक कोई पाप ग्रह इसको डेंट ना मारे, चाहे राहु, शनि, ये दो ग्रह ऐसे होते हैं जो सूरज को बड़ी जल्दी डेंट मार देते हैं। या तो इसके साथ बैठ जाएं यहाँ पर, या दृष्टि के द्वारा सूर्य को पीड़ा पहुँचाने का कार्य करें, तो ही ये नियम लागू होगा। अगर सूर्य बली है तो व्यक्ति ना प्राइवेट जॉब करके राजी, ना ही सरकारी नौकरी करके राजी। ये ध्यान रखना। बहुत सारे लोग, मैंने कई वीडियो हमारे पास स्टूडेंट भेज देते हैं, मैं ये सूत्र कई सालों से करवा रहा हूँ कि अगर सरकार की नौकरी में जाना है तो सूर्य का बहुत ज़्यादा बलवान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज हम एग्जाम्पल चार्ट में एक बड़े उच्च अधिकारी की भी हमने हॉरोस्कोप लिया है, तो वो भी समझने की ज़रूरत है। तो आपने समझा सूरज का संबंध। अब शनि की बात आती है। शनि जो है जितना अच्छा होगा उतना ही अच्छा है। शनि कुंडली के अंदर जो है दूसरे भाव में बैठा हो, शनि चौथे भाव में बैठा हो, शनि छठे भाव में बैठा हो, शनि सातवें में हो, आठवें में हो, 10वें में हो, 11वें में हो, इनमें से अगर किन्हीं भी भाव में बैठा हो और बलवान हो जाए, बलवान होने के लिए शनि को D9 हाउस चार्ट में भी चेक करना ना भूलें। अक्सर हमारे विद्यार्थी ये गलती कर जाते हैं, वो D9 में जाके चेक नहीं करते, D1 में देखा और कर दिया। और D9 में नहीं जाना चाहते तो शनि ग्रह जिस हाउस में है, ग्रह जिस राशि में बैठा है, या वो डिस्पोजिटर को जरूर चेक कर लें। डिस्पोजिटर अगर बली होगा तो समझो ग्रह में भी बल है। चले आगे बढ़ते हैं। शनि के बारे में भी आपने समझा। अब आए मेन सूत्र पर। सूर्य और शनि का संबंध। सूर्य और शनि का संबंध कैसे बनता है? या तो सूर्य और शनि साथ साथ हो जाएं, या सूर्य शनि एक दूसरे से दृष्टि दें, या सूर्य और शनि स्थान परिवर्तन में हो जाएं। मतलब इसे राशि परिवर्तन भी कह देते हैं कि सूर्य शनि की राशि में बैठ जाए, शनि सूरज की राशि में बैठ जाए। जैसे शनि सिंह राशि में बैठ जाएं और सूरज मकर राशि में या कुंभ राशि में बैठ जाएं, तो स्थान परिवर्तन कहा जाता है। तो ये भी जो है एक प्रकार का संबंध मान लिया जाता है कि साहब देखो सूर्य शनि में एक संबंध बन गया। एक संबंध और जिसमें अक्सर ज़्यादा से ज़्यादा एक मीडियम स्तर की नौकरियां लग जाती हैं, वो कौन सा संबंध है? सूर्य और शनि का द्विद्वादश संबंध। सूर्य और शनि का द्विद्वादश संबंध, जी हाँ, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। सूर्य शनि एक दूसरे से बैठा हो या एक 12वें में बैठा हो। जैसे सूर्य मान लीजिए छठे में बैठा है, शनि 7वें में, तो शनि दूसरे स्थान पर चला गया सूर्य से, और शनि से सूरज 12वें स्थान पर आ गया। इसे कहते हैं द्विद्वादश संबंध। एक है षडाष्टक संबंध। ये सारे संबंध में से कोई भी संबंध या तो कुंडली के D1 चार्ट में बन जाए, या D9 चार्ट में बन जाए नवमांश कुंडली में। अगर इन दोनों में ना हो तो D10 चार्ट में स्टडी करना ना भूलें। इसे दशमांश कुंडली कहते हैं। जो विद्यार्थी डिविजनल चार्ट्स को समझते हैं वो इतना जानते हैं, दशमांश कुंडली
कैरियर के बारे में बताती है। आपका कैरियर कैसा जाएगा, कैरियर में कितना चढ़ाव आएगा, कितनी ग्रोथ मिलेगी, कितनी सफलता मिलेगी आपको अपने कैरियर में, ये सब दशमांश कुंडली से बड़े अच्छे तरह से हम लोग देख सकते हैं। तो D1 चार्ट, D9 चार्ट और D10 चार्ट, इनमें अगर सूर्य शनि का संबंध हो तो नौकरी के चांस बढ़ जाते हैं, पर शर्त एक हमेशा कायम रहेगी, सूरज ज़्यादा बलवान नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि कुंडली में किसी भी प्रकार का राजयोग बन रहा हो, पर वो पहली शर्तें ख़त्म नहीं होंगी, पहली शर्तें वो की वो रहेंगी, सूरज शनि का आपस में कोई संबंध होना चाहिए, D1 में हो, D9 में हो या D10 में हो, और ऊपर से कुंडली में किसी प्रकार का राजयोग बन जाए तो व्यक्ति सरकारी नौकरी में उच्च अधिकारी बनता है, ये उच्च अधिकारी बना देता है। बहुत सारे लोग बड़े पढ़े लिखे, बड़े होनहार विद्यार्थी, बड़े होनहार, बड़े मेहनतकश लोग IAS IPS की तैयारी करते हैं और बड़ी मेहनत मशक्क़त करते हैं, कई बार एफर्ट्स करते हैं, पर कामयाबी नहीं मिलती। तो देखें उन कुंडलियों में यदि कुंडली में किसी भी प्रकार का राजयोग बन रहा हो, ध्यान से समझिए, या राजयोग संबंध बन रहा हो, ऐसा व्यक्ति उच्च अधिकारी बनता ही है। देखा कितना बढ़िया आपको समझाया है, बहुत आसान भाषा में समझाया। अब प्रश्न ये उठता है कि गुरुजी आपने ये तो बता दिया कि सरकारी नौकरी लगने के क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, अच्छा ये सब चांस हैं, ये आपकी उसको बताते हैं भाई कितने ज़्यादा चांसेस हैं इसके अंदर होने के, बाकी तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं ज्योतिष में, फिर भी कब ये नौकरी लगने के चांस ज़्यादा है? जब भी टाइमिंग की बात आती है तो ज्योतिष में हमारे पास सबसे बेस्ट टूल जो है वो हमारी दशाएं होता है। दशाएं हमारी फेवरेबल हैं या अनफेवरेबल हैं। फेवरेबल दशाएं जीवन में हमें सुख देती हैं, शक्ति देती हैं, सामर्थ्य देती हैं, सफलता देती हैं। इसके विपरीत जो अनफेवरेबल दशाएं हैं, चिंताएं देती हैं, स्वास्थ्य की हानि देती है, आर्थिक हानि देती है, संबंधों में खटास देती है और नाना प्रकार की कई समस्या दे सकती है। चलो बात नौकरी की चल रही है तो सूर्य की दशा, जी हाँ, अगर आपको सूर्य की दशा लग रही है और आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, पर वो रूल्स फॉलो होने चाहिए जो मैंने बताए, तो निश्चित मानिए चांसेस बहुत अच्छे हैं। सूर्य की दशा इम्पॉर्टेंट है। गुरु की दशा में भी जॉब लग जाती है। शनि की दशा तो खैर खास इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, लोगों को बड़ा अचंभा होता है क्योंकि लोग तो मानते हैं कि शनि की दशा तो परेशान करने के लिए आती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो लोग ज्योतिष की गहराई में जाते हैं, ज्योतिष को बड़े अच्छे ढंग से पढ़ते हैं, वो कहते हैं अरे हम तो ये YouTube पर और TV पर क्या सुन करके बड़े हो गए कि शनि आएंगे तो परेशान करेंगे, नुकसान हो जाएगा, ये वो फलाना। पर ये फलाने लड़के का तो शनि की दशा में ही नौकरी लग गई, वो भी सरकारी। जी हाँ, सरकारी नौकरी लगने में शनि कहीं बाधा कारक नहीं है, बस कुंडली में योग सही होना चाहिए। अगर इक्वेशन नहीं बन रही तो फिर तो चाहे सूर्य की दशा हो, चाहे शनि की दशा हो, चाहे बृहस्पति की दशा हो, कोई काम नहीं करेगी, फिर वो अपने अलग हिसाब से काम करेगी। 3 ग्रह सूरज, गुरु और शनि, इनको याद रखें, बड़ा अच्छा रहेगा। लग्नेश की दशा भी, खास करके अगर आप हायर लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, IAS IPS, और अगर लग्नेश की दशा चल रही है, सफलता के चांस बढ़ जाते हैं।
दशमेश की दशा, वैसे तो मैं मानता हूँ हर व्यक्ति के जीवन में दशमेश की जो दशा होती है ये कैरियर में 4 चांद लगा सकती है, बशर्ते दशमेश स्ट्रांग हो या इक्वेशनली अच्छा बैठा हो। अगर किसी का भी दशमेश स्ट्रांग है, वेल प्लेस्ड है, कैरियर में उसको जंप मिलेगा ही मिलेगा, उसको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। ये दशाएं सारी की सारी आप याद कर लीजिए, आप हैरान हो जाएंगे कि इन दशाओं में गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी। चलो आपके सामने एक एग्जाम्पल चार्ट लेते हैं। हमारा सूत्र क्या था, उन सूत्रों को जो आपने कॉपी पेन लेके लिखा होगा तो देखिए। सबसे पहले कहा था भाई सूर्य बलवान होना कोई ज़रूरी नहीं है। ये चार्ट आपके सामने है, ये एक सरकारी कर्मचारी का चार्ट है। इनके पंचम भाव में सूरज, चंद्रमा, बुध और राहु 4 ग्रह बैठे हैं। सूरज पीड़ित है बुरी तरीके से राहु के साथ, ग्रहण हो गया एक प्रकार का। अब देखिए सूरज यहाँ पे कमजोर हो गया, और फिर क्या था, सूरज और शनि का यहाँ द्विद्वादश संबंध बन रहा है। शनि से सूर्य 12वां बैठा है और सूरज से शनि दूसरा बैठा है। बना के नहीं बना संबंध जी। ये D1 चार्ट के अंदर संबंध है। अब D9 में भी बना हुआ है, सूरज तीसरे भाव में, चौथे भाव में शनि है। सूरज यहां पर भी कमजोर है, D9 में भी सूरज ने इंप्रूव नहीं किया है। इस जातक ने सरकारी नौकरी में काफ़ी अच्छी अर्निंग की है, भगवान की कृपा रही है, वेल रिटायर्ड है। अब चले आगे बढ़ते हैं, एक दूसरा चार्ट लेते हैं। चलो, क्योंकि एक से हो सकता है आपका मन नहीं भरा हो, दूसरे पे आते हैं। सूत्र वही काम करेंगे, बड़े सटीक सूत्र बता रहा हूं आपको। D1 चार्ट को देखिए और यहां पर आप देखें सूरज बैठा है कन्या राशि में, बुध उच्च का है। बुध इस कुंडली में छठे भाव का स्वामी है, ये छठा भाव है, छठा भाव का स्वामी बुध है। हमारा सूत्र क्या था, छठे भाव के स्वामी के साथ यदि सूरज बैठ जाए तो छठे भाव के साथ स्वामी सूरज यहां पर बैठ गया, हो गया सूत्र बिल्कुल ठीक। सूरज और शनि आमने सामने देख रहे हैं। पूरे ज्योतिष में यही पढ़ाया जाता है, सूरज शनि आमने सामने नहीं देखने चाहिए। हाँ, ये और मैटर्स में बड़ी गड़बड़ कर देते हैं, पर्सनल मैटर्स में बड़ी गड़बड़ कर देते हैं, वो एक अलग बात है। पर जब हम किसी एक विशेष चीज़ को देखते हैं, जैसे अभी हम मात्र यहाँ पे सरकारी नौकरी देख रहे हैं, तो हमारा फोकस सरकारी नौकरी पर ही बना रहना चाहिए। और चीज़ों को थोड़ी समय के लिए भूल जाओ, भाई उसके जीवन में उसके और क्या साइड इफ़ेक्ट हैं। साइड इफ़ेक्ट बहुत आते हैं। सूरज शनि आमने सामने, ये एक दूसरे के शत्रु होते हैं, एक दूसरे को नुकसान पहुंचा देते हैं। बट सरकारी नौकरी के मामले में बेटर। यहाँ देखिए सूरज शनि का संबंध बन गया कि नहीं बन गया, दृष्टि संबंध यहाँ पर बन रहा है। अब आ जाओ D9 चार्ट में। D9 चार्ट में शनि दूसरे भाव में बैठे हैं और सूरज 8वें भाव में बैठे। यहां पर भी दृष्टि संबंध है, शनि सूरज को देख रहे, सूरज शनि को देख रहे। आप एक नहीं हजारों कुंडलियों को देख लो जिनकी सरकारी नौकरी मिली है। आज के वीडियो में जो हम आपको बता रहे हैं, ये मैं आपको जो 25 सालों का अनुभव है, जो हमने प्रैक्टिस के दौरान पाया है, ये मैं आपको वो सूत्र बता रहा हूँ। कभी कोई आपके सामने जातक आए, और अक्सर हमारे युवा वर्ग को बड़ी वो रहती है कि भाई सरकारी नौकरी किसी तरह लग जाए। कारण वही सेफ्टी, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी और शादी होने में भी बड़ी सुविधा मिल जाती है। पर ये बात कोई सत्य नहीं है। मेरे पास ऐसे ऐसे केस है जिनकी गवर्नमेंट जॉब लग गई और अच्छी गवर्नमेंट जॉब है,
5-5 7-7 साल हो गए फिर भी शादी नहीं हो रही। ये आम जनता मानती है कि जिसके सरकारी नौकरी लग जाए जल्दी शादी हो जाती है, पर ज्योतिष में ये सब नियम नहीं चलता। खैर, ये ज्योतिष के सूत्रों को आप नोट कर लीजिए। जो भी आपको गवर्नमेंट जॉब की प्रश्न पूछता है, इनको 1 बाय 1 लगा करके देखिए। हाँ, यदि आप D10 चार्ट का अध्ययन चाहते हैं तो हमने एक कोर्स करवाया था डिविजनल चार्ट्स का, वो हमारी ऐप पर अवेलेबल है। आप हमारे ऐप में जाइए, डिविजनल चार्ट्स कोर्स को देखिएगा और वहाँ से डिविजनल चार्ट्स के बारे में बहुत डिटेल है। D10 चार्ट के बारे में तो बहुत सारे मैंने वीडियो बनाए हैं, आप उनसे भी वहाँ से स्टेप बाय स्टेप सीख सकते हैं। कभी कभी यूट्यूब पर पूरे ढंग से हम सीख नहीं पाते, पर जब हम किसी टीचर के साथ 1 to 1 होते हैं, 1 to 1 का मतलब क्लास में होते हैं, पूरे मार्गदर्शन में होते हैं, और हर क्लास में हम अपने क्वेश्चन, अपनी क्यूरियोसिटी, अपने डाउट्स को क्लियर कर पाते हैं, तो वो उससे क्लैरिटी बहुत आसानी से हो जाती है। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा, ये मत कहिएगा टॉपिक कैसा लगा, टॉपिक तो दिया ही आप लोगों ने हमें। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर के बताएं। क्या आपने इससे सीखा ये ज़रूर बताएं, और कहाँ से आप, कौन से शहर से, कौन से देश से हैं आप, ये भी लिखिएगा। हमारा उत्साह बढ़ेगा। धन्यवाद।